बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था बेटा। और अब हमने जो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं उनमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया हमने, चैप्टर नंबर 5 पढ़ लिया, चैप्टर 6 पढ़ लिया। और अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जो आपका चौथा चैप्टर होगा। और इसके अलावा कुछ चीजें भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि आपको मेंटली आप तैयार हो जाए। देखिए, पेपर्स आपके होने, पहली बात, इस्लामियात की क्लासेस भी इस वीक शुरू हो जाएंगी, आपकी उर्दू की क्लासेस भी इस वीक इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएंगी। अभी क्लास के बाद आज मैं आपको उर्दू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। उसमें जिस पैटर्न से तुम्हारा पेपर आएगा, उसी पैटर्न से, जिस पैटर्न से तुम्हारा पेपर आएगा, बिस्मिल्लाह। चैप्टर नंबर 8 हम शुरू कर रहे हैं बेटा। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स हम कहते हैं केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच को जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं और फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक ऐसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टेड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का जो वर्ड है वो काइनेटिक लेटिन वर्ड है, और काइनेटिक के माने होते हैं मोशन। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की मोशन और रेट ऑफ रिएक्शन से मुताबिक हम पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े से टॉपिक्स हैं, लेकिन आपके रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ एक टॉपिक दिया गया है, और वो है रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टेड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, और इसका एक न्यूमेरिकल है। लिहाजा रिड्यूस सिलेबस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन है, फैक्टर्स अफेक्टेड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन है, और इसके अलावा जो है, इसके अंदर वो इसके न्यूमेरिकल। तो दो, एक ही टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन का और फैक्टर्स का, वो हम डिस्कस करते हैं दो क्लासेस में, 2 से 3 क्लासेस में भी के कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीक हम न्यूमेरिकल्स कर लें। तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि थ्योरी के टॉपिक्स पहले करवा दूं मैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स करवा देंगे। तो हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा तेज अब लेके चल रहे हैं इसको। तो केमिकल काइनेटिक्स हम कहेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील द रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टेड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। हमें इसमें मेजर जो पढ़ना है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करना है बेटा। देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, their mechanism, condition and the factors influencing the rate of reaction is called chemical kinetics। एक ऐसी ब्रांच को जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, उसके फैक्टर्स को, कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्टेड होते हैं, उन तमाम फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे इस ब्रांच में। अब जो मेजर टॉपिक है, देखिए, जो केमिकल काइनेटिक्स का जो इंट्रोडक्शन है, यहां पर हमें डिस्कस करना है सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हम कहेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के माने क्या होंगे कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। जो रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। तो अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, और मैंने ये कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन के माने मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मींस मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब जो है ये कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। लिहाजा जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होता है। तो उस टाइम को जितने टाइम में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होगा, उसे हम नाम देंगे रेट ऑफ रिएक्शन का। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है तो इसके माने क्या होंगे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है तो इसके माने ये होंगे कि वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा।
अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम है तो इसके माने क्या है कि वो रिएक्शन जो है वो स्लो होगा, देर में होगा। लिहाजा हमारी कोशिश ये होती है कि हम रिएक्शन को फास्टर करवाएं, लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे वो फैक्टर्स पड़ेंगे जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन को हम आर से शो करते हैं और क्या हो जाएगा बेटा, रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, चेंज के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में क्या होगा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होता है। जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, इजाफा होगा। इसको हम कहेंगे चेंज। लिहाजा टाइम के साथ जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एक्चुअली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होता है। इसमें जो जितना टाइम यूटिलाइज होगा उसे हम नाम देंगे रेट ऑफ रिएक्शन का। चेंज को हम शो करते हैं डेल्टा से, कॉन्सेंट्रेशन को हम शो करते हैं एक्स से, ठीक है ना, या इसको डेल्टा की जगह हम डी से भी शो करते हैं। चेंज को दो तरह से शो किया जाता है बेटा, डेल्टा से भी शो करते हैं और डी से भी शो करते हैं। और एक्स जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है और नीचे टी जो है वो टाइम है। लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी या डी एक्स अपॉन डी टी। और इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। the rate of change of concentration is called rate of reaction कहेंगे। यहाँ डेल्टा एक्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, यूनिट मोल्स पर डीएम क्यूब है। डेल्टा टी जो है वो टाइम है, यूनिट इसकी सेकंड होती है। इसके बाद आ जाए जो ग्राफ, अगर हम इसका प्लॉट करते हैं, अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ शोज दैट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट are not uniform and change with the time, means the overall rate of reaction is actually the average rate of reaction. ग्राफ आपको यूज नहीं करना, आप ग्राफ छोड़ दें, यूनिट को देख लें। यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन की मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इनटू सेकंड। यूनिट है moles per decimeter cube into second. Average rate of reaction, it is the rate of reaction between two specific interval of time during a chemical reaction. इसको एवरेज कहेंगे। ये चीजें तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इसको आर से शो करेंगे। ये देखिएगा, ये डेफिनेशन आ सकती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। ये हो जाएगा, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। देखिए, जब कोई रिएक्शन प्रोसीड होता है तो उस रिएक्शन को प्रोसीड होने में जितने टाइम में रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है, जितने टाइम में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, उसे हम नाम देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, किसी स्पेसिफिक टाइम पर अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो उसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का। किसी स्पेसिफिक टाइम पर अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे आप फर्ज कर लें, इसकी एक आपको मिसाल दूं मैं, कि आपके घर में खाना पक रहा है। अब खाना पक रहा है तो उसकी कुकिंग का जो टोटल टाइम है वो फर्ज करें 30 मिनट्स है। तो उस 30 मिनट्स के दौरान जो चेंजेस आई हैं वो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन आप ये करें कि आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स मिला दिए सालन में और आप हर 5 मिनट के बाद उसका कवर हटाएं और चेक करें कि सालन में क्या चेंज आया है। तो आप ये देखिएगा कि हर 5 मिनट के बाद तुम्हें कोई ना कोई चेंज उसमें नजर आएगा और 30th मिनट में वो सालन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो 30 मिनट में जो चेंज आ रहा है उसको कहेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन हर 5 मिनट में आप चेक कर रहे हैं तो हर 5 मिनट के बाद जो चेंज आएगा, हर 5 मिनट के बाद आप जो कुछ चेंज चेक कर रहे हैं चेंज, उसको हम नाम देंगे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का। हर 5 मिनट के बाद आप जो चेक करेंगे उसको हम नाम देंगे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का।
हम उसे जो वो नाम देंगे। ठीक है बेटा, इसको v से शो करेंगे, dx अपॉन dt दोनों सेम है बेटा। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पर आगे जाके इसमें डिफरेंस होगा, लेकिन हम अपने इस क्लास में फर्स्ट ईयर में आप समझ लें हम इन दोनों को सेम सपोज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को। इसकी जरूरत नहीं। अच्छा अब जरा देखें, इससे पहले एक हम आते हैं ये टॉपिक आप देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन में एक और टॉपिक हमें पहले पढ़ना है जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे। इस टॉपिक को हम कहेंगे बेटा, अगर आप देखना यहाँ पे मैं इसको आपको बता दूं, ये टॉपिक जो है ये है रेट एक्सपिरेशन। ये टॉपिक जो है वो रेट एक्सपिरेशन का टॉपिक है, रेट एक्सपिरेशन। ये जरा यहाँ पे देखिएगा, रेट एक्सपिरेशन। अच्छा अब रेट एक्सपिरेशन हम कैसे निकालेंगे? हम ये करते हैं, अब जरा देखना बेटा, इसको मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, जरा ये देखिएगा। ये देखो बेटा जरा समझना इससे। एक रिएक्शन हमारे पास है A प्लस बी, यहां से हम ऑब्टेन कर लेते हैं ए बी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा अब जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो आपको क्या बताया कि जितनी रिएक्टेंट में कमी होती है इतना ही प्रोडक्ट में इजाफा होता है। जितनी रिएक्टेंट में कमी होती है इतना ही क्या होता है, प्रोडक्ट में इजाफा होता है। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम बजाय इसके कि हम क्या करते हैं कि हम इसके बजाय हमने क्या किया कि हम प्रोडक्ट के इजाफे के बजाय रिएक्टेंट की कमी निकाल लेंगे। तो जितना चेंज रिएक्टेंट में आएगा इतना ही चेंज प्रोडक्ट में आएगा। जितना चेंज रिएक्टेंट में आएगा इतना ही चेंज किस में आ जाएगा, प्रोडक्ट में। तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से कि जो dx अपॉन dt है, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी से, जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हटाकर हम कांस्टेंट लगाते हैं, ये होता है dx अपॉन dt इज इक्वल टू के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, a इंटू बी। यहां जो ये जो हमने एक्सप्रेशन ड्रॉ की है, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे रेट एक्सप्रेशन। और जो के होता है ये कहलाता है रेट कांस्टेंट। ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन, और के जो है इसे हम नाम देते हैं रेट कांस्टेंट का, के को नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? अब आपके पास जितनी भी इक्वेशंस दी जाती हैं उन इक्वेशंस को आप आसानी से रेट एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हैं। जो भी आपके पास इक्वेशन है आप उन इक्वेशंस को रेट एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तरीकेकार क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का आप लिखेंगे इज इक्वल टू के, और जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन को, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को आप लिख लें,
क्योंकि जितना रिएक्टेंट कम होगा इतना प्रोडक्ट में इजाफा होगा। जैसे फर्ज कर लें कि हमारे पास एक इक्वेशन ये है बेटा कि PCl5 से हम ऑब्टेन करते हैं PCl3 और Cl2। ये जरा समझिएगा अच्छी तरीके से। हमें बनाना है इसका रेट एक्सप्रेशन, हमें बनाना है इसका रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? आप लिखेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। यह आ गया इसका रेट एक्सप्रेशन। ये क्या आ गया इसका रेट एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद आ जाएं। एक आपके पास अगर ये ऐसा आ गया, एक इक्वेशन आपके पास है H2 प्लस I2, यहां से ऑब्टेंड हम कर रहे हैं 2H। देखिए इसमें हम रिएक्टेंट को इस्तेमाल करेंगे बेटा, प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। जो भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या करें, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k लिखकर उसकी आप कॉन्सेंट्रेशन लिख दें। अब यहां पर क्या हो जाएगा, रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे बेटा, dx अपॉन dt और किसके इक्वल हो जाएगा ये k, और क्या आ जाएगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और साथ में क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन। सही है। इसके बाद आ जाएं, अगर आपके पास इस तरह से फर्ज कर लें, एक है 2SO2 प्लस O2, यहां से हम ऑब्टेन करते हैं 2SO3। अब इसका आपको रेट एक्सप्रेशन बताना है। कैसे लिखेंगे रेट एक्सप्रेशन? क्या आ जाएगा बेटा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के, तमाम इक्वेशंस में एक तो अभी लिख लेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के, और फिर ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, और जो यहाँ वैल्यू होती है आपको पता है, कोफिशिएंट पावर बन जाती है स्क्वायर, और इसके बाद क्या आ जाएगा O2। सही है भाई? ये आपके पास जो है, ये आपके पास, जी भाई कहिए, मैसेज करो बेटा, मैसेज कर लो। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूले आपको लिखे आपने, इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। और जो k है ये कहलाता है रेट कांस्टेंट। और ये जो तरीकेकार है, इस मेथड से हम रेट और एक्सप्रेशन जो है वो लिखते हैं। क्या आप पहले क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt लिखेंगे, dx अपॉन dt के बाद जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट की वैल्यू को यहां लिख देंगे, तो ये रेट एक्सप्रेशन बन जाएगा। जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जो रिएक्टेंट्स की पावर आती है, इस पावर को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जो रिएक्टेंट्स की पावर आती है, इस पावर को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखिए थियोरेटिकली हमारा ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा बेटा, लिहाजा कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसके फैक्टर्स। कल की क्लास में हम इसके फैक्टर्स पढ़ लेंगे। जितने भी होंगे, जितने भी रिएक्टेंट होंगे उन सबको आप लिख लेंगे एक साथ, इस तरह का कॉन्सेंट्रेशन की शक्ल में, ये रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, हमें पढ़ना है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मैं आपसे ये कह रहा था कि कल इंशाल्लाह ताला हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सिर्फ दो टॉपिक्स हैं, एक तो हम आज पढ़ रहे हैं, और एक टॉपिक इसके अंदर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन का है। फिर इसका न्यूमेरिकल रहेगा, वो न्यूमेरिकल फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। फिर हम शुरू कर देंगे चैप्टर नंबर 2। उसके बाद चैप्टर नंबर क्या है, 3 है, फिर 4 है। सब में हमने रिड्यूस पढ़ना है, क्योंकि आप के जो आपने काफी लेट शुरू किया, तो इंशाल्लाह ताला ये आपका जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट हो जाएगा जून के महीने में। और जुलाई, आपकी जुलाई में भी क्लासेस होंगी, क्योंकि आपका कोर्स बहुत स्लो है। स्लो से मुराद आपने लेट शुरू किया, कोर्स हमारा फिजिबल चल रहा है, रमजान के अंदर कुछ क्लासेस मिस हुई हैं, और आपने शुरू किया हुआ है लेट बहुत, लिहाजा इसलिए जुलाई में भी आपकी क्लासेस हैं। तो कोशिश मैं करूंगा कि 15 जुलाई तक तुम्हारी क्लासेस जो हैं वो ऑफ कर दी जाएं, और इंशाल्लाह ताला इस अभी हमारे जो है वो 9 10 ऑफ हो जाएगी, तो वे केमिस्ट्री की क्लासेस हम 2 की जगह
4 क्लासेस कर सकते हैं ताकि आपका कोर्स प्रॉपर हो जाए, और फिर उसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीजें रिवीजन भी हो जाए। अच्छा जी, अब जरा देखें, हमें पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पढ़ना है बेटा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसको जरा देखिएगा। The sum of all exponent of the concentration of reactants involved in the rate equation is called order of reaction. जब आप रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, अभी आपको मैंने मेथड बताया, जब आप रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स की पावर है, रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स की पावर होती है, इस पावर के सम को हम नाम देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स की पावर है, इस रिएक्टेंट्स के पावर का जो सम होगा उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। याद रखिएगा कि मैक्सिमम, मिनिमम ऑर्डर जो है वो 0 है और मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो 3 है। मिनिमम ऑर्डर 0 है, मैक्सिमम ऑर्डर 3 है। 0 में भी आपको डिफाइन करता हूं, पहले आप देख लें, जरा एग्जांपल देख लें। 3 टाइप्स के एक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिएगा जरा फर्स्ट ऑर्डर, यहां देखें, ये आ गया, यहां देखिएगा, यहां देखें जरा गौर से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आपका है, ये क्या आ गया, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, और ये ClCOO2H5, तो यहां इसकी पावर है 1। जब इसकी पावर 1 है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो पावर है उन्हें प्लस कर देंगे तो उसको हम नाम देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। इसके बाद आ जाए, ये सेकंड ऑर्डर देख लीजिएगा। ये देखिएगा, अभी मैंने आपको उसका रेट एक्सप्रेशन बताया था, H2 प्लस I2 2HI क्या बन जाएगा बेटा, कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू k H2 एंड I2। यह आ गया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 है। तो आ जाएगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ फॉर कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर। ये सेकंड ऑर्डर है और इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए हर ऑर्डर की यूनिट अलग अलग होती है बेटा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डेसीमीटर क्यूब पर मोल इनटू सेकंड। हर ऑर्डर की यूनिट अलग अलग होगी, ध्यान में रखिएगा। सेकंड ऑर्डर की यूनिट क्या है, डेसीमीटर क्यूब पर मोल इनटू सेकंड। ये सेकंड ऑर्डर की यूनिट है। थर्ड ऑर्डर में आ जाए, 2NO प्लस O2, रेट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बेटा, R इज इक्वल टू के NO2, NO का स्क्वायर और O2। इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। तो ये जो इक्वेशन है ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, थर्ड ऑर्डर की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी। यूनिट कैसे निकालने, मैं आपको जरा यहां बता दूं। यूनिट देख ले, थर्ड ऑर्डर की जो यूनिट है, थर्ड ऑर्डर की यूनिट क्या हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर की यूनिट जरा देख लें क्या हो जाएगी बेटा। यहां मैं आपको बता रहा हूं, थर्ड ऑर्डर की यूनिट देखिएगा। यूनिट के माने क्या है, हमें यूनिट निकालनी है थर्ड ऑर्डर में, रेट एक्सप्रेशन की यूनिट। यूनिट जो आ रही है वो रेट की आ रही है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट देखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर क्या है, dx अपॉन dt, इसको r भी लिख सकते हैं बेटा, dx अपॉन dt। और अभी क्या आया था, k, हम k की यूनिट निकाल लें, क्या आ जाएगा, क्या आ गया था यहां पर, फर्स्ट कर लें, a आ गया। dx अपॉन dt की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इनटू सेकंड। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम रहती है, लेकिन जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज होती रहती है हर ऑर्डर के साथ। तो के की यूनिट निकाल लें हम, कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, तो के क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन सेकेंड, या इसको आप सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट है,
इसकी यूनिट क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर की जो यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की वो क्या होगी डेसीमीटर क्यूब पर मोल इनटू सेकंड। थर्ड ऑर्डर की यूनिट क्या होगी जरा यहां नोट करें, थर्ड ऑर्डर ये इक्वेशन लिखा हुआ है बेटा। अब यहां देखें dx अपॉन dt, ये इक्वेशन से देखिएगा। रेट की यूनिट क्या है बेटा मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड। ये क्या आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, और इसकी क्या हो जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इससे ये कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल। अब क्या आ जाएगा यहां से क्या बचा 1/2 के, ये क्या आ जाएगा मोल स्क्वायर अपॉन डेसीमीटर 6। इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा डेसीमीटर 6 अपॉन मोल स्क्वायर इनटू सेकंड इज इक्वल टू के। ये रेट कांस्टेंट की यूनिट है फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या बन जाएगी डेसीमीटर 6 पर मोल स्क्वायर इनटू सेकंड। डेसीमीटर 6 पर मोल स्क्वायर इनटू सेकंड जो इसकी यूनिट बन जाएगी, इस इनटू सेकंड जो है इसकी यूनिट बन जाएगी दिलावर। मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6 पर मोल स्क्वायर इनटू सेकंड जो है ये इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक है बेटा, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, अभी मैं डिस्कस कर। अच्छा बेटा, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी डेसीमीटर 6 पर मोल स्क्वायर इनटू सेकंड। अच्छा अब एक और बात कि देखिए मेरी क्लास जो है अभी अभी एंड होने वाली है। इसके बाद जो है जैसी मेरी क्लास खत्म होगी तो आपकी इस्लामियात की आज क्लास हो जाएगी। ठीक है, वो इस्लामिक की क्लास का टाइम नहीं बन पा रहा तो अभी 6 बजे आपकी बेसिकली क्लास है। सर लिंक सेंड कर रहे हैं, तो जैसी मेरी क्लास एंड होगी आप जो है इस्लामियात की क्लास में जो है वो ऐड हो जाइएगा, उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। इसी वीक में आपकी उर्दू की क्लास भी करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला, और मैं आप इस वीक 2 क्लास में करवा दूंगा। आज आपकी इस्लामियत की क्लास है, तो जो प्रॉब्लम्स है वो आप सर से शेयर कीजिएगा और फिर आप उसी लिहाज से पढ़ना शुरू करें, याद करें। ठीक है बेटा। अच्छा अब जरा देखें, अब हम आते हैं, एक होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये समझ लें फिर मैं क्लास वाइंड अप करता हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के माने क्या होंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के माने क्या होंगे कि ऐसे तमाम रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, ऐसे तमाम रिएक्शंस जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा जो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं उन रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है। जो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन का भी नाम देते हैं। जो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं उनको हम नाम क्या देते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन का उनको हम नाम देते हैं। लिहाजा अगर कोई रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है तो उसको हम नाम देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, उसको हम नाम देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है इसे कहा जाएगा। याद रखिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के माने क्या हैं, ऐसे तमाम रिएक्शंस जो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल जरा देखिएगा इसकी एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल कि एक मैं इक्वेशन यहां लिख रहा हूं बेटा, एक इक्वेशन में लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं H2 और प्लस Cl2,
सनलाइट के लिए हम लिखते हैं एच न्यू, ये सिंबल है सनलाइट का, ये बनेगा 2HCl बनेगा। सनलाइट के लिए हम लिखते हैं सिंबल एच न्यू, ये एच और न्यू ये हम लिखते हैं फॉर द सनलाइट। लिहाजा सनलाइट का सिंबल अगर लिखा हुआ है, या तो इसके ऊपर सनलाइट लिखा हुआ होगा, या तो इसके ऊपर सनलाइट लिखा हुआ होगा, या एच न्यू लिखा हुआ होगा, या अल्ट्रा वायलेट। समटाइम्स जो है यहाँ पर क्या आ जाता है, समटाइम्स यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है अल्ट्रा वायलेट, यानी कि यूवी लिखा हुआ हो, यूवी लिखा हुआ हो, या एच न्यू लिखा हुआ हो, या सनलाइट, इन सब के माने एक ही है कि रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। और इसका जो ऑर्डर आएगा, इसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0। ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एमसीक्यूज में लाजमी तौर पर ये एक एमसीक्यूज यहां से आएगा। अब क्योंकि एमसीक्यूज की तादाद ज्यादा है तो आपको रीडिंग भी करनी चाहिए ताकि आप एमसीक्यूज प्रॉपर कर सकें। तो अब जो भी इक्वेशन लिखी हुई आ जाए, जो भी इक्वेशन लिखी हुई आ जाए, अगर उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लिखा हुआ है, जैसे एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं कि एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं इस तरीके से, भाई ये देखिएगा, एक इक्वेशन मैंने लिखा, एक इक्वेशन लिखा मैंने, ये लिखा CH4 प्लस Cl2, और यहां पर ये UV लिखा हुआ आ गया, और यह आ गया CH3Cl और प्लस HCl। अब अगर आप इसका रेट एक्सप्रेशन बनाएं तो रेट एक्सप्रेशन कैसे बनेगा बेटा, ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, रेट कांस्टेंट, और ये हो जाएगा CH4 और क्या आ जाएगा Cl2, ये तो हो गया आपका रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन में इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो अगर तुम रेट एक्सप्रेशन से ऑर्डर निकालोगे तो ये ऑर्डर क्या आएगा बेटा, ये ऑर्डर आएगा सेकंड ऑर्डर। लेकिन यहां पर यूवी, अल्ट्रा वायलेट, या एच न्यू लिखा हुआ हो, या सनलाइट लिखा हुआ हो, तो इसके माने ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसका एक्सप्रेशन कुछ भी हो, उसको ऑर्डर क्या लिया जाएगा, 0। तो अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए एमसीक्यूज में और उस पर यूवी या एच न्यू लिखा हुआ हो या सनलाइट लिखा हुआ हो, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसका ऑर्डर क्या आ गया, 0 ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। अब जब 0 ऑर्डर की यूनिट की बात की जाएगी, क्या आपने फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट देख ली है, आपने सेकंड ऑर्डर की यूनिट देख ली, आपने थर्ड ऑर्डर की, तो 0 ऑर्डर की यूनिट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर वाली एज्यूम की जाएगी, सेकंड इनवर्स। 0 ऑर्डर की यूनिट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर वाली एज्यूम की जाएगी, सेकंड इनवर्स। सही है बेटा। तो आज अपना टॉपिक यहां तक हम कंप्लीट करते हैं, कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लेंगे। आपको अभी सर उर्दू का इस्लामियात का लिंक सेंड कर रहे हैं, तो आप इस्लामियात की क्लास, इसके बाद आपकी इस्लामियात की क्लास हो जाएगी। ठीक है बेटा, कल की क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टेड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाजमी पेपर में आएगा ये, इसका न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल टुडे।